नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि हमारी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वीडियो में जो क्वेश्चन बाकी हैं उनके लिए मैं बहुत जल्दी सेकंड वीडियो लेके आऊंगा। कंटिन्यू वीडियो को कर रहे हैं लेकिन वो पार्ट बहुत लंबा हो गया था, इसलिए इस पार्ट को हम लोग सेकंड वीडियो में लेंगे। ये जो क्वेश्चन है सेकंड है, इसमें थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को बड़ा किया है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट होगा, फोर्थ क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये भी सिंपल फॉर्मेट कह सकते हैं, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, एक दो एडजस्टमेंट्स है उसका इफेक्ट दिखाऊंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है भाई एक ट्रेडर है, डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंट, वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे प्रॉपर, हाउएवर ही फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन। अब गौर से देखिए 18 और 19 की कुछ एसेट्स आपको दिख रही है, इसमें करंट एसेट्स भी हैं, दीज आर ऑल करंट एसेट्स। कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स ये रही, एक ये रही, और करंट लायबिलिटी ये रही। तो जब एसेट्स आपको दिख रही हैं तो उसका मतलब समझ गए होगे आप, इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। जैसे कि मैं नोट्स में पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में आप देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि जब भी इस तरह से बैलेंस दे रखे होंगे तो जब आप ये फॉर्मेट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का, तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन नहीं होंगी। अब देखिए ये दोनों इसमें गिवन नहीं है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दी है। चलो बाहर देखते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है एक फर्दर कैपिटल लगाई गई है 6000 की, एडिशनल कैपिटल कहते हैं फर्दर को। विड्रॉ का मतलब ड्राइंग है 4000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है। राइट ऑफ करना डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर, इक्विपमेंट पर, फर्नीचर पर 5-10%, इक्विपमेंट पर 5%। इस तरह से फाइंड आउट करो प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे कैश का बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश इन हैंड का ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक का 40,000 45,000 ओपनिंग क्लोजिंग, 12,000 20,000, इक्विपमेंट 5,000 5,000, क्रेडिट है 30 20,000, फर्नीचर 4,000 4,000 दिख गया। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट बनाया। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है ड्राइंग होगा, लेस एडिशनल कैपिटल लेस डेप्रिसिएशन। अब गौर से देखिए, ये डेप्रिसिएशन मैं चाहता तो मैं बैलेंस शीट में एसेट्स में से इक्विपमेंट और फर्नीचर में से लेस कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे इफेक्ट नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में उसको माइनस किया, लेस ओपनिंग कैपिटल। अब हम एक नोट डालेंगे कि इस क्वेश्चन में if this question has been not given the opening or closing capital, so it is to be find out on the basis of statement of affairs, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके हम फाइंड आउट करेंगे। ये लायबिलिटी साइड हो गई 18 और 19, ये एसेट्स हो गई 18 और 19। अब यहाँ पर देखिए ये एसेट्स है तो एसेट्स में लिखेंगे ओपनिंग का बैलेंस ओपनिंग में और क्लोजिंग का बैलेंस क्लोजिंग में। 4,500 ओपनिंग में और 3,000 क्लोजिंग में। कैश इन हैंड लिखेंगे 300 और क्लोजिंग लिखेंगे 4,000। स्टॉक 40,000 45,000 ओपनिंग में क्लोजिंग में। डेटर्स ओपनिंग में क्लोजिंग में। इक्विपमेंट्स ओपनिंग में क्लोजिंग में। क्रेडिटर लायबिलिटी है 30,000 20,000, फर्नीचर 4,000 तो मैंने क्या करा, कॉपी कर दी। तो इन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, तो बच्चों के लिए कितना अच्छा हो गया कि ये पूरी कॉपी करनी है। एडजस्टमेंट्स आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ले लो, लेना तो सिंगल साइड है, चाहे वहां चाहे यहां। टोटल लगाया 18 का 65,800, 19 का 81,000, 19 में से 19 के क्रेडिट है 20,000 लेस कर दो, 81 में से 20,000 गए तो 61,000 बच गए, और 65,800 में से 30 गए तो 35,800 रुपीज बच गए। ये मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ये आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग में जाएगी, ओपनिंग कैपिटल सबसे एंड में जाएगी। ये क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते थे ड्राइंग कितनी हमारी 4,000 प्लस कर दो 61 4 65, लेस एडिशनल कैपिटल 6,000 59 बच गए, लेस डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर पर है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना फर्नीचर का 4,000 का 10% होता है 400 रुपीज, ये आ गया। इक्विपमेंट पर 5% है, इक्विपमेंट भी ओपनिंग में 5,000 5% 250, तो ये मेरे टोटल अगर देखा जाए तो 650 मेरे माइनस हो जाएंगे, तो अब बचा 58,350 रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो कि हमारी 35,800 आई थी। अब इसमें से आराम से लेस हो रहा है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट 22,550 रुपीज। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब हम आगे थर्ड करेंगे और आपने इसको समझा किस तरह से किया मैंने।
नमस्कार, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। आज 11th क्लास का एक टॉपिक है लेसन नंबर 19 टीएस गिरवाल का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये वीडियो में बच्चों बता दूं कि काफी टाइम बाद बन रही है, तो यूट्यूब का चैनल जो हमारा बना हुआ है अमित कॉमर्स पॉइंट, उसमें हमने काफी 11th और 12th क्लास की वीडियो अपलोड की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो वीडियो हम लोग इस सेकंड लॉकडाउन जो सेकंड वेव कोविड की आई है, इसमें हम होम टाउन नहीं है और घर पे ही रहकर के वीडियो बना रहे हैं। तो काफी वीडियो आप लोगों को मैं बना करके दूंगा, जिसमें इकोनॉमिक्स की भी होंगी, बिजनेस स्टडीज की भी होंगी और अकाउंट्स की भी होंगी, 11 12 दोनों की वीडियो। और अब एक नया चेंज किया हम लोगों ने, जो हम पार्ट में वीडियो बनाते थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें काफी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वीडियो सर्च करने में। तो अब हमने क्या किया है कि हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे, जैसे आज ये 11th क्लास का हम एक लेसन बनाएंगे तो उसकी फुल वीडियो चलेगी अब। यानी कि अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं तो पार्ट 1 का मतलब चाहे वो वीडियो 1 घंटे की हो, चाहे वो 40 मिनट्स की हो, जब तक पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा वो वीडियो कंटिन्यू ही चलती रहेगी। तो आगे से ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं फटाफट हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए, लेसन नंबर 19 हो सकता है, लेसन नंबर 20 भी हो सकता है, एडिशन ऑफ न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो लेसन नंबर 19 जो मेरी बुक में है उसके हिसाब से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सेकंड नाम है सिंगल एंट्री। क्या नाम है इसका? सिंगल एंट्री सिस्टम। कई लोग उसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं। अब सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? देखिए, हमारे जो आसपास का कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो विच इज अकॉर्डिंग टू द एरिया, आसपास के एरिया के अराउंडिंग एरिया में या सराउंडिंग एरिया में आप देखेंगे तो आपको दो टाइप के बिजनेसमैन मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस। आपने जैसे रिलायंस अंबानी ग्रुप का नाम सुना है, टाटा, अडानी, अंबानी जो भी है, इनका बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है। तो ये बड़े बिजनेसमैन है, इनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, इनके लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं बिग बिजनेस वाले? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिग बिजनेस है गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी अपना एक बिग बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं और उस बिजनेस में वो जनरल, जो आपने लेसन सीखा था जनरल एंट्रीज, जनरल भी बना रहे हैं, जिस जनरल में डेबिट और क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर वो उसकी लेजर पोस्टिंग भी कर रहे हैं। लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट और क्रेडिट आप लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं लेजर पोस्टिंग में, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला गया है बिग बिजनेस को। लेकिन उसके बगल में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन, जैसे अजमेर शहर की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन अजमेर। तो अजमेर में कई छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं जो एक बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे बिजनेस चलाते हैं। तो इनको हम लोग स्मॉल बिजनेसमैन बोलते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन। ठीक है, एक तो होते हैं बिग बिजनेसमैन, एक होते हैं स्मॉल बिजनेसमैन। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो है मिस्टर एक्स। अब जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं ये लोग ना तो जनरल मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, सारी एक्टिविटी को डेबिट भी करना पड़ता है, क्रेडिट भी करना पड़ता है। तो ये लेजर पोस्टिंग में भी ये काम नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इनका छोटा बिजनेस है। छोटे बिजनेस में ये लोग क्या करते हैं? एक सिंगल एंट्री अप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अप्लाई, सिंगल एंट्री अप्लाई करते हैं लोग। तो सिंगल एंट्री अप्लाई में क्या चेंज आता है, डबल एंट्री में क्या चेंज आता है? देखिए, सिंगल एंट्री में क्या चेंज है? अगर ये किसी एंट्री को डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि मैं आगे वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा इसका पूरा मीनिंग क्या है, तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। स्मॉल बिजनेस में जो भी प्रॉफिट निकलेगा या जो भी लॉस आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, वो इंडिक्विट प्रॉफिट होगा। उसको इंडिक्विट प्रॉफिट बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं आनुपातिक प्रॉफिट होगा। तो यहां तक का आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनकम्प्लीट के अंदर कौन से लोग बुक मेंटेन करते हैं। ये स्मॉल बिजनेसमैन अपने पास जो बुक मेंटेन करते हैं उस बुक को बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसका हम लोग आज मीनिंग पढ़ते हैं। तो नाउ स्टार्ट द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड क्या लिखा है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड दैट आर रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, कौन से अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे? डेट आर नॉट, कौन से नहीं लेंगे, सॉरी, आर नॉट मेंटेन अकाउंट टू डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बिग बिजनेसमैन के अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे स्मॉल बिजनेसमैन के अकाउंट को। इसीलिए यहाँ पे बात आई है कि नॉट मेंटेन अकाउंट टू डबल एंट्री सिस्टम आर नो, यानी जिस एंट्रीज के अंदर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है वो सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम अपने आप ही बन जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो सिंगल साइड रिकॉर्ड होंगे, या तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे या वो स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप लोगों को इतना समझना है, घबराना नहीं है। वैसे ही कोविड ने काफी लोगों को टेंशन दे रखी है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसीपी आपके बीच में है और एसीपी बहुत ही सरल तरीके से आपको आज ये चैप्टर सिखाएगा। तो बराबर वीडियो से बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये इंटरेस्टेड वीडियो है, समय समय पे आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझाऊंगा तो मजा भी काफी आएगा। ठीक है, तो आगे एक मीनिंग और पढ़ लेते हैं। कॉलर, कॉलर वैज्ञानिक है जो कहते हैं एज ए सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो बुक कीपिंग आपने मीनिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, क्या होता है। ठीक है, बुक कीपिंग को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका रूल ये कहता है कि इसमें वही चीज रिकॉर्ड होगी केवल जो कैश में होगी और जो पर्सनल होगी, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश के ट्रांजेक्शंस और पर्सनल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। आर मेंटेन, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इसलिए हो गया, ये ना तो पर्सनल अकाउंट ले रहा है ना ये रियल अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे ज्यादा किसको मेंटेन कर रहा है, कैश को और पर्सनल को, तो इसीलिए सारे अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोला गया है। क्योंकि इसके अंदर जब इम्पर्सनल एंट्रीज नहीं आएंगी और जब इसमें रियल एंट्रीज इंक्लूड नहीं होंगी, तो इन दोनों को विदाउट इंक्लूड करते हुए सिर्फ हम कैश और पर्सनल ट्रांजेक्शंस ले रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा वो इफेक्ट करेगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आप ये समझें कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, हम कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर स्मॉल बिजनेसमैन के रिकॉर्ड मेंटेन होंगे या आपके डबल एंट्री सिस्टम के, बिग बिजनेस के। तो हम लोग स्मॉल में, मैंने आपको अभी इसका मीनिंग समझाया है, इसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम किसको फॉलो करेंगे समझाया है। नेक्स्ट मैं इसी में कंटिन्यू आगे करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें कि जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो अब ये टॉपिक पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए मेथड ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में साफ लिखा हुआ है कि इसमें दो मेथड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, नाउ फर्स्ट इज, नाउ सेकंड। फर्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और सेकंड है कन्वर्सेशन मेथड। क्योंकि आपके 2020 से ही कोर्स में आपके नहीं है, तो इस साल भी 21 में भी सिलेबस में नहीं है आपके, नॉट इन सिलेबस, तो हम केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करेंगे, जिसको हम कैपिटल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कितने अकाउंट बनते हैं ये हमें समझना जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तीन चीजें बनती हैं। पहला बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड चीज में कि क्या स्टेटमेंट ऑफ पीनल जो बनेगा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीनल बनेगा, क्या वो विदाउट एडजस्टमेंट के बनेगा, विदाउट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्या वो विद एडजस्टमेंट्स के बनेगा। तो इसमें भी हम चीज ध्यान रखते हैं कि इसमें मैं ए कर देता हूं विदाउट और बी कर देता हूं विद। विद एडजस्टमेंट्स का मतलब हुआ कि उसमें एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग होंगे और उसमें एडजस्टमेंट्स एक्सक्लूडिंग होंगे। तो आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए मिस्टर गुप्ता जी जो अपने एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, या मिस्टर एक्स एक बहुत छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, जिसके अंदर वो स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज लगाते हैं। तो ये 10,000 रुपीज क्या हो गई, इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, यानी कि इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10,000। तो 10,000 अकाउंट में इनके पैसा पड़ा हुआ है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद थोड़े समय के बाद, जस्ट थोड़े समय बाद ये एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एडिशनल कितने, 7,000। तो 10,000 तो पहले लगाया, 7 और लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 70,000 रुपीज हो गए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद मान लीजिए मिस्टर एक्स को पर्सनल लीड होती है और ये पर्सनल लीड के लिए विड्रॉ कर लेते हैं कितना, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज अगर मिस्टर एक्स निकालते हैं तो 17,000 जो है उसमें से अगर मैथमेटिकल तरीके से देखें तो 5,000 रुपए कम हो गए। क्या हो गए, इन्होंने जो बिजनेस में पैसा लगाया है स्मॉल बिजनेस में, उसी में से 5,000 रुपए निकाले, तो बेटा कितने बचे उनके पास, 12,000 रुपीज। अब ये 12,000 रुपीज थोड़े समय के बाद मान लीजिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट, दोनों में से एक चीज फाइंड आउट करेंगे, या तो प्रॉफिट या क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची है।
तो चलो हम इनको फाइंड आउट प्रॉफिट करवा देते हैं। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास क्लोजिंग में, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग में अगर 10,000 बचे हैं, कितने 10,000 बचे हैं, तो 12 में से 10 गए तो प्रॉफिट कितना कमाया 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। तो ये प्लस हो गया, मतलब प्रॉफिट में गई फर्म। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12,000 है इनकी कैपिटल और लास्ट में यहाँ पर 13,000 आ जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लॉस हो गया मिस्टर एक्स को अपनी फर्म के अंदर पूरे साल भर में 1,000 रुपए का। तो ये पॉजिटिव रिलेशन भी आ सकता है और नेगेटिव रिलेशन भी आ सकता है। अब हम समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो मैंने आपसे बात करी थी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट, तो प्रॉफिट और लॉस, पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, कैसे फाइंड आउट करती है स्मॉल बिजनेस फर्म्स। देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल मैंने बनाया है सिंपल फॉर्म में। अब देखिए आप ध्यान से सुनना कि मैं ओपनिंग से कहां जा रहा था, क्लोजिंग की ओर, गौर से देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर जा रहा था, तो मेरा ये प्लस, मेरा ये माइनस, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, माइनस डायरेक्शन वाले। अब देखेंगे क्या होगा, हम ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर हम जब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना रहे हैं तो वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को अपोजिट वे में काम करेंगे, यानी कि हम इस वे में ट्रांजिशन नहीं करेंगे, हम इस वे में ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग कहां से होगी, ओपनिंग की जगह क्लोजिंग से। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी मेरी 10,000 रुपीज, तो यहां पे मैं कितने लिख दूंगा 10,000, ठीक है। 10,000 गौर से देख लो, 10,000 है। जो ड्राइंग, ध्यान से देखिए, जो ड्राइंग आप पहले माइनस कर रहे थे अब वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ड्राइंग प्लस हो जाएगी। कितने हो गए बढ़ के 15,000 रुपीज हो गए। जो एडिशनल कैपिटल आप प्लस करते थे वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है 7,000 रुपीज। तो अब इसको 15 में से 7,000 रुपीज माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 माइनस 7, तो ये बचा आपका 8,000 रुपीज। कितना बचा बेटा 8,000 रुपीज बच गया। इसके बाद देखिए लेस लिखा है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी आपकी 10,000 रुपीज, कितनी थी 10,000 रुपीज। देखिए ये आ गया आपका नेगेटिव रिलेशन, क्या आ गया नेगेटिव रिलेशन आपका आ गया, जिसको हम बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे लॉस। अब इसका अपोजिट कर दे, अगर यहाँ पर 12,000 आते हो, यहाँ पर 10 आते तो आपका प्रॉफिट आता 2,000 रुपीज, ये मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया प्रॉफिट और वहां पे फाइंड आउट हो गया आपका लॉस। तो इस एग्जांपल से एक चीज मालूम हो गई हमारे को कि सिंपल फॉर्मूला देखिए अपोजिट वे में चला है, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस है, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल मैंने बनाया है ये सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल, विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब मैं जो सेकंड फॉर्मेट बनाऊंगा उसमें आपको मैं चेंज सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आने लगेगी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आगे की कहानी धीरे धीरे क्लियर और होती जाएगी। अभी तक मैंने आपको मीनिंग सिखाया, विदाउट एडजस्टमेंट्स, विद एडजस्टमेंट्स में फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ये बताया, कोर्स में क्या पढ़ना है, कन्वर्सेशन मेथड नहीं पढ़ना है वो बताया। अब मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, एक तो बता रहा हूं विदाउट एडजस्टमेंट्स के स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कैसे बनाएंगे, और विद एडजस्टमेंट्स अगर आ जाए तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कैसे बनाएंगे। क्योंकि आपको ये बहुत ध्यान देना है कि ये बिजनेसमैन स्मॉल है, इसलिए ये या तो एंटी डेबिट साइड में करेगा या क्रेडिट, यानी कि ये वन साइड ही रिकॉर्ड करेगा। अगर ये बिजनेसमैन मिस्टर एक्स अगर अपनी सारी ट्रांजेक्शंस एडजस्टमेंट के साथ, ध्यान सुनना, एडजस्टमेंट्स के साथ अगर वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने डेप्रिसिएशन लिया, एक डेप्रिसिएशन समझना, डेप्रिसिएशन एसेट्स पर चार्ज होता है बिकॉज द फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब डेप्रिसिएशन मेरे लॉस है तो मैं उसको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में भी लिख रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट को कम करेगा, लेस कर रहा हूं, हमारी कैपिटल को भी रिड्यूस कर रहा है, लेस कर दूंगा। और यही डेप्रिसिएशन मैं बैलेंस शीट में फर्नीचर में से भी लेस कर रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक ही डेप्रिसिएशन को मैंने कितनी जगह शो किया, दो जगह किया, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में और एक बैलेंस शीट में। तो ऐसा तो फाइनल अकाउंट में होता है, यानी कि ये तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया, और ये कौन सा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में तो वो डेप्रिसिएशन एक जगह ही जाएगा, या तो वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाएगा या वो बैलेंस शीट में। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे,
खैर वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी आप टेंशन मत लेना। अभी आप समझे विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो विदाउट एडजस्टमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ पीनल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है प्रॉफिट और लॉस निकालना, वो भी सिंगल एंट्री करते हुए, ठीक है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे सिंगल एंट्री में ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी लेंगे? एंड की। आपको पता है ना, हम लोग ओपनिंग से कहा जाते हैं क्लोजिंग की ओर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीनल निकालने के लिए क्लोजिंग से कहा जा रहे हैं ओपनिंग की ओर, हम ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एंड की दे रखी होगी क्वेश्चन में, इसमें आप प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? ड्राइंग। अब ड्राइंग चाहे मिस्टर एक्स जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो कैश में करें, चाहे वो ड्राइंग गुड्स में करें, चाहे वो ड्राइंग बिजनेस से एसेट्स में करें, तीनों चीज से उनकी कैपिटल कम हो रही है। तो आप उसको वैसे तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ऐड करेंगे, क्योंकि हम ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर नहीं, क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर जा रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये माइनस होती है, लेकिन अभी हम प्लस करेंगे। लेस, क्या लेस करेंगे? एडिशनल कैपिटल। इसको फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो उसके तीन नाम हो गए। पहला नाम है एडिशनल कैपिटल, दूसरा फ्रेश कैपिटल और तीसरा इंट्रोडक्शन कैपिटल। इसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा मैं आफ्टर द रिसीट द रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल आर कॉल्ड इन एडजस्टेड कैपिटल। ये आ गई हमारी एडजस्टेड कैपिटल, ये वाली कैपिटल हमारी एडजस्टेड है। इसमें से लेस करेंगे सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्युनरेशन, ये भी माइनस कर देंगे। इसके बाद माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, इसको हम लोग बिगिनिंग कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ कैपिटल, ये भी लेस करेंगे। तो हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन आया है तो प्रॉफिट, अगर पॉजिटिव रिलेशन आया है यानी कि जैसे यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 8,000 है, तो 2,000 रुपीज जो आएगा वो पॉजिटिव, और यहाँ पे मान लीजिए 10,000 आ रहा है, यहाँ पे 12,000 आ रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन, लॉस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट था विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपको सरल आए ऐसा आपको नहीं मानना है। एग्जामिनर इतना आप पर दयावान नहीं होगा कि वो आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन दे दे, वो थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन को घुमाएंगे और वो क्या करेंगे बेटा कि आपको पेपर में और उलझाएंगे। कैसे उलझाएंगे? वो आपको ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ना एंड की, ये जो एंड की कैपिटल है ये नहीं देंगे, ये वर्डन कर देंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे, ये भी नहीं दे, तो आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट लॉस? क्योंकि आपके रास्ते में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं है और बीच के लोग हैं। मतलब ये उस तरीके से हो गया कि आपको आपकी मंजिल नहीं पता, लेकिन आपको रास्ता पता है, लेकिन जाना कहाँ ये नहीं पता है। आपको ना तो ओपनिंग कैपिटल पता है ना क्लोजिंग कैपिटल पता है, बस ये पता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो एक तो ये भी ध्यान रखना, इसकी कहानी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे विद एडजस्टमेंट्स वाले फॉर्मेट में। अब विद एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, ये सेम है, दोनों में सेम है, देख लो, ठीक है। प्लस ड्राइंग सेम है, प्लस ड्राइंग। प्लस ड्राइंग में ध्यान रखें, पर्सनल ड्राइंग होती है, एक बिजनेस ड्राइंग होती है, दो होती है, तो पर्सनल एक बिजनेस। अब दोनों में क्या अंतर देखिए, मेरी एक मोटर व्हीकल है, यानी कि मेरे पास एक मोटर व्हीकल है, मैं बिजनेस की मार्केटिंग उसी मोटर व्हीकल से करता हूं। समझना, मैं बाजार जाता हूं, बहुत सारे पैकेट बिजनेस के खरीद के उस गाड़ी पर लोड करके लेके आता हूं, फैक्ट्री में छोड़ देता हूं। थोड़े समय के बाद मेरी बेटी का फोन आता है, मिस्टर एक्स की बेटी का फोन आता है कि डैडी मुझे कोचिंग जाना है और आज मेरे पास मेरी बाइक खराब हो गई है, तो आप आ जाइए, मुझे कोचिंग छोड़ दीजिए। मिस्टर एक्स जो स्मॉल बिजनेस करते हैं वो अपने उसी मोटर व्हीकल को लेते हैं जिस व्हीकल से वो बिजनेस के लिए कुछ समय पहले लोडिंग माल लेके आए थे और उन्हें छोड़ा था। अब वो वही बाइक लेके जाते हैं मोटर व्हीकल, अपनी बेटी को बैठाते हैं और उसको ड्रॉप करके आते हैं कोचिंग। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर दो चीजें हुई, वही व्हीकल उन्होंने यूज किया था पहले बिजनेस के लिए, तो वो कौन सी ड्राइंग हुई? बिजनेस पर्पस, यानी वो मीटर, वो जो मोटर बाइक है जब वो पर्सनल नहीं बिजनेस के लिए चली, तो वो जो पेट्रोल और डीजल फूका होगा वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट देगा। लेकिन जो पर्सनल है, जो वो बेटी को वो ड्रॉप करने गए कोचिंग, उसमें जो पेट्रोल लगा
वो पेट्रोल का लेना देना बिजनेस से नहीं है, लेकिन है तो दोनों ड्राइंग। ये तो आप समझ गए, एक में प्रॉफिट होगा, एक में नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है। तो एक में प्रॉफिट एक्टिविटी, एक में नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी। तो दिस आर कॉल्ड इन ड्राइंग। अब ड्राइंग में और क्या नाम आ जाते हैं ड्राइंग के, जैसे कि इनकम टैक्स, ये ड्राइंग है। कभी कभी क्वेश्चन में इनकम टैक्स लिखा आएगा। गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट अगर दिए जा रहे हैं तो वो भी ड्राइंग है। एलआईसी की प्रीमियम की किस्त, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बात तो वही है। ट्यूशन फीस, मैरिज, पर्सनल एसेट्स, कार, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, या लॉन्ड्री के कपड़े, ड्राइंग ही है। उसके लिए कोई भी कैश निकाला है, गुड्स निकाला है, एसेट्स निकाली है, तो ये भी ड्राइंग से ये ऐड होगा सर, ठीक है, ये दे रहा हूं मैं। लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, बॉन्ड के तौर पर भी लाएगा, डिवेंचर्स के तौर पर भी लाएगा, स्टॉक के तौर पर भी लाएगा। तो आप उसको माइनस कर देंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको इसी बेसिस पर घुमाएगा। ये आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के बाद आप देखें लेस हो रहा है यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ। देखिए यहाँ पर कैपिटल विड्रॉ नहीं है, अब यहाँ से एडजस्टमेंट स्टार्ट। यहाँ पर कैपिटल विड्रॉ है। अब ये कैपिटल विड्रॉ क्या है, देखिए अगर आपने शुरुआत में 10,000 रुपए लगाए, उसमें से कैपिटल ड्राइंग के तौर पे नहीं, आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया कि मैं एडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं एडिशनल कैपिटल विड्रॉ भी कर सकता हूं। तो ये कैपिटल विड्रॉ हो गया आपका। आपने ड्राइंग नहीं करा, कैपिटल ही निकाल ली जो दोबारा इन्वेस्ट नहीं होगी। ड्राइंग का मतलब तो ये है कि आप उस पर ब्याज देंगे, लेकिन कैपिटल विड्रॉ का मतलब है आप उस पर ब्याज नहीं देंगे, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेम है सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन, सैलरी कमीशन बोनस रेमुनरेशन सेम है। अब यहाँ पे गौर से देखिए मैंने लिखा है एडजस्टमेंट्स, जबकि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो एडजस्टमेंट्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है बैड डेबिट्स, चौथा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि पीबीडी, इसके फुल फॉर्म में आगे लिख दूंगा पीबीडी। फिर है पीडीडी प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद है अनअर्न्ड इनकम, उसके बाद है प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंसेस। तो ये हो गए आपके एडजस्टमेंट्स। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स बेटा लेस होंगे, ये आप ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, लेस होंगे। और ऐड क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पीडीसी, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद देखना है प्रॉफिट और लॉस, अगर प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव है और माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं थे और यहाँ पर ये जो चीजें आई ये एडजस्टमेंट्स हैं। तो these are format are called in the without, so these are called in the with adjustments. So there are so little bit difference between these are format are expressed in the front of the board. These are called in a simple format, these are called in a complex format. These are including adjustments, these are not including adjustments. So this is simple, find out the profit or loss, and these are the complex, we have to find out the profit or loss account. तो नेक्स्ट मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा और बहुत इजी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट और बताऊंगा इसमें क्या करना है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि वन वीडियो सेकंड वीडियो इसमें जो मैंने आगे बताता गया थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बच्चों यकीन मानो जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना आपको ये चीज अगर आप बराबर ध्यान से देख रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। धीरे धीरे करके वीडियो को बिल्कुल इंटरेस्टेड तरीके से देखें। प्रॉब्लम आने पर मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9509750071 और 7737748760। देखिए अभी गौर से सुनिए, अभी हमने दो फॉर्मेट बनाए थे, विद एडजस्टमेंट्स और विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो जो विद एडजस्टमेंट्स वाला बनाया था हमने, कई क्वेश्चनों में आपके पास एडजस्टमेंट्स आएंगे, तो हम देखेंगे उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है ना। तो सबसे पहले समझिए कि टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों को जोड़ देंगे टोटल एसेट्स आ जाएगी। जैसे 10,000 मेरी फिक्स्ड एसेट्स है, 6,000 मेरी करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट मेरे 4,000 रुपए की है, टोटल मेरी कैपिटल कितनी हो गई 20,000 रुपीज, ये भी टोटल एसेट्स है। अब मान लीजिए मुझे कैपिटल निकालनी है, फाइंड आउट द कैपिटल निकालनी है, तो
तो मेरे पास 20,000 मेरी टोटल एसेट्स है, जिसमें से 8,000 रुपीज मेरी जो लायबिलिटी पे करनी है बाहर, तो मेरी कितनी आ जाएगी कैपिटल 12,000। ये मेरा आंसर हो गया। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग मान लीजिए 10,000 की है और माइनस एडिशन कैपिटल 20,000, तो 30 में से 20 गए तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई 10,000। मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना तो कैसे निकालूंगा, 20,000 मेरी क्लोजिंग कैपिटल है प्लस ड्राइंग मेरी 10,000 है माइनस मेरी एडिशन कैपिटल है 20 और मेरी ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए 8,000। अब इसको जोड़ देंगे 30 में से 20 गए तो 10 और 8 गए तो 2,000 रुपीज का मेरा आ गया पॉजिटिव रिलेशन मतलब प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप समझिए कि मैंने ये तीनों चीजें आपको बताई, इसके बाद हम लोगों को समझना है कि एडजस्टमेंट्स क्या इफेक्ट करते हैं। बच्चों मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, जितने एडजस्टमेंट मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुन लें। या तो बच्चे फॉर्मेट बनाते समय विद एडजस्टमेंट्स के जब क्वेश्चन आ जाए और ये एडजस्टमेंट अगर आपको दिख जाए, या तो आप उनको स्टेटमेंट और पीनल में ऐड या लेस करेंगे। सिर्फ अगर वो नेचर वाइज ऐड वाले हैं तो ऐड होंगे और नेचर वाइज लेस वाले हैं तो लेस होंगे। जैसे लेस नेचर कौन कौन सा होगा, जो कैपिटल को कम कर दे उनका नेचर माइनस कर दो, जो कैपिटल को बढ़ा दे उनका नेचर प्लस कर दो। जैसे नेचर वाइज देखे तो डेप्रिसिएशन कैपिटल को कम करता माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, बैड डेबिट्स माइनस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस होंगे, प्रोविजन सारे माइनस होंगे, सैलरी माइनस होगी, कमीशन माइनस होगा, बोनस माइनस होगा और रेम्युनरेशन माइनस होगा। अब नेचर किसका होता है प्लस का, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस होंगे, एक्रूड इनकम प्लस होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा और हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी है जो प्लस होगा। अब ध्यान रखें, या तो आप प्लस और माइनस जो भी एडजस्टमेंट मैंने बोले अभी, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीनल में शो कर दें, या कोई बच्चा कह रहा है नहीं भाई मैं तो सिंपल फॉर्मेट बनाऊंगा और ये जो एडजस्टमेंट है मैं तो बैलेंस शीट में लूंगा। तो ध्यान रखें बैलेंस शीट भी दो होती है, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आगे अभी यही वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप कोई भी एडजस्टमेंट्स भूल करके भी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, बिकॉज adjustments always shown in the closing balance sheet which was not shown in the opening balance sheet। ठीक है, तो these are all adjustments which was effect only for the balance sheet in closing, तो which are shown in assets और liability side, जो उनका नेचर होगा उस नेचर के अकॉर्डिंग को शो किया जाएगा। लेकिन यदि जो बच्चा सारे एडजस्टमेंट जो यहाँ पे ऐड और लेस हो गए, ध्यान से सुन लेना आप लोग एक चीज, जो एडजस्टमेंट्स लेस हो गए वो लगभग लायबिलिटी साइड में जाएंगे और जो प्लस हो रहे हैं वो लगभग एसेट्स में जाएंगे। वो भी मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, या तो आप वहां लोगे या आप यहां लोगे, या तो आप वहां लोगे या फिर यहां लोगे। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन पहली बात तो ये है कि लॉस है। अब लॉस है इसलिए कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीनल में, और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस होता है, क्या होता है माइनस होगा, यानी कि कैपिटल को कम कर रहा है। यदि कोई बच्चा अगर यहाँ माइनस कर रहा है तो उसको एसेट्स में नहीं लिखना है, और यदि जो बच्चा एसेट्स में लिख रहा है उसको वहां नहीं लिखना है, यानी कि इनको वन साइड ही लिखना है, या तो यहाँ लिखना है या वहां डेबिट करना है। अगर एसेट्स में से आपने एसेट्स में से लेस किया है तो आप कौन से एसेट्स में से लेस करोगे। मान लो कोई बच्चा कह रहा है सर मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ पीनल में नहीं लिखूंगा, मैं तो उसको बैलेंस शीट में लिखूंगा, तो आप ये बताइए कि डेप्रिसिएशन पहली बात तो किस एसेट्स पर लगाओ। तो आंसर सुनिए, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्जिंग ओपनिंग एसेट्स, यानी कि ओपनिंग एसेट्स पर लगा दो और लेस क्लोजिंग में से कर दो, यानी कि चार्ज किस में से करेंगे हम, चार्ज तो करेंगे हम ओपनिंग एसेट्स पर और लेस किस में से करेंगे क्लोजिंग एसेट्स में से। सिंपल सा फॉर्मूला था, ये मैं करके जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस सिंपल सी बात है, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल में आप उसको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए ऐड, यानी कि इसका भी इफेक्ट कहां पड़ेगा वन साइड, या तो आप यहां प्लस कर दो स्टेटमेंट ऑफ पीनल में, या फिर बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वहां पर इसको आप शो कर दो किस साइड में, एसेट साइड में, या तो वहां दिखाओ या यहां दिखाओ, दोनों में से एक जगह। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या तो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना क्लोजिंग, उसकी लायबिलिटी साइड लिख दो, कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी भी लिख दो, या स्टेटमेंट ऑफ पीनल में से आप कैपिटल में से इसको माइनस कर दो, या तो वहां दिखाओ या यहां दिखाओ, यानी कि वन साइड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम या तो आप एसेट्स में दिखा दीजिए उठा के सीधा अमाउंट एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब कुछ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जा रहा है, या स्टेटमेंट पीनल में प्लस कर दो, दोनों में से किसी एक साइड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर,
या तो आप डेटर में से माइनस कर दो, कौन से डेटर, क्लोजिंग डेटर में से। कहां पर दिखाना है, एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स के। या पीनल अकाउंट जब बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ पीनल, उसको आप माइनस कर दो, किसमें से, कैपिटल में से माइनस कर दो सारे एडजस्टमेंट्स। पीबीडी प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, वो था प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी डेटर में से माइनस होगा। या तो आप डेटर में से माइनस कर दो, पीबीडी भी और बैड डेबिट्स भी, दोनों माइनस कर दो। या अगर आप वहां से माइनस नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो साहब मैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल में दिखाऊंगा, तो दोनों को पीनल में से माइनस कर दो, यानी कि कैपिटल में से माइनस कर दो। ठीक है, प्रिपेयर्ड हो चुका था। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। या तो प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में आप क्रेडिटर में से माइनस कर दो, या आप स्टेटमेंट ऑफ पीनल जब बनाओगे उसमें आप ऐड कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा। या तो यहां दिखाओ या वहां दिखाओ, दोनों तरफ ही दिखाना है। कोई भी एडजस्टमेंट अगर बच्चे ने स्टेटमेंट ऑफ पीनल में भी ले लिया और बैलेंस शीट में भी ले लिया, तो वो क्वेश्चन गलत कर दिया है, ये 100% बात मान लेना। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी या तो पर मंथ दी जाती है पर एनम। अगर पर मंथ है और आपको अकाउंटिंग पूरे साल की दे दी है, तो आपको पर मंथ को गुणा करना है 12 से, तो आपका पर एनम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे, गुणा है ना, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर पर मंथ से आपको पर एनम से पर मंथ निकालना है, तो आपको डिवाइड कर देना है, सिंपल सा बात है, 12 को डिवाइड कर दो तो आपका पर मंथ आ जाएगा। कमीशन, कमीशन या तो हम नेट सेल्स पे देंगे, या टोटल टर्नओवर पे देंगे, या नेट प्रॉफिट पे देंगे। क्वेश्चन किस थीम पे आपको कह रहा फाइंड आउट करने के लिए, जिस थीम पे कह रहा उस थीम पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैंने जितना अभी तक पढ़ाया इसी के बेसिस पे मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपको सिंपल फॉर्म में विदाउट एडजस्टमेंट्स और विद एडजस्टमेंट्स की कहानी समझ में आएगी कि किस तरीके से आप इन चीजों को जब क्वेश्चन पुट करोगे तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल देखते रहे और बोर फील ना हो, क्योंकि चीटी जब चलना स्टार्ट करती है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो बिल्कुल उत्साह और बिल्कुल अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ती है, एनर्जी के साथ आगे बढ़ती है, बोर नहीं होती है। ठीक है, तो चलो घर पे बैठे हैं तो हम लोग सीख ही रहे, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, अमित कॉमर्स में बढ़िया आपका साथ दे रहा है। थैंक यू। जैसा कि बैलेंस शीट की अब नंबर आ चुका है, तो बैलेंस शीट में हम लोग किस तरह से काम करेंगे, बैलेंस शीट क्यों बनाई जाएगी, बैलेंस शीट का मतलब क्या है और कैसे इसमें काम करना है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आई होप अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, किस तरीके से उन 4 क्वेश्चनों में चेंज आता जाएगा, वो 4 एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया, आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट, या तो मैं एंट्री यहां करूंगा तो बैलेंस शीट में नहीं करूंगा, बैलेंस शीट में करूंगा तो मैं यहां एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा। किसकी एंट्री है, एडजस्टमेंट्स की एंट्री है। ठीक है, अब ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप हमें एक बात बताइए कि आपने बैलेंस शीट क्यों बनाई। तो बेटा मैंने आपको बोला था कि इसका एक नोट पढ़ लेते हैं कि बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है। बैलेंस शीट आर कॉल्ड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं बैलेंस शीट को। एंड द मेन पर्पस क्या है इसको बनाने का, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। हमारा मकसद क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये बनाना ही नहीं है, इतना लंबा काम करना ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर इतना सीधा लड्डू आपको खाने को नहीं देगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा रास्ता घुमा के देगा आपको। लड्डू तो मिलेगा लेकिन घूम करके जाना पड़ेगा आपको लंबे रास्ते से। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ही तो बैलेंस शीट बनानी है। और आप सिंपल सी बात समझो, आप कैपिटल कैसे निकालोगे भाई, आप कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दोबारा बोलो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मैंने बताया था पहले फॉर्मूला, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब सारे टोटल एसेट्स कौन सी लो, ओपनिंग, तो ओपनिंग का मतलब होता है 2002 और 2003 का मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटी घटा दो और क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी घटा दो, जो बची वो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऊपर साइड कर दो और ओपनिंग कैपिटल नीचे बिगनिंग कैपिटल मान के माइनस कर दो। तो ये पर्पस क्या बनाने का, फाइंड आउट द कैपिटल्स। अगर कैपिटल नहीं होगी
तो प्रॉफिट लॉस वाला ही पहला स्टेटमेंट ऑफ P&L आप नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या सर क्वेश्चनों में दोनों कैपिटल गिवन होती है या नहीं होती है, या बोथ कोई एक गिवन होती है नहीं होती है। तो आंसर पहला, कई क्वेश्चन में दोनों कैपिटल होंगी तो आपको ये नहीं बनाना। दूसरा क्वेश्चन, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल दोनों में से, ठीक है, कोई भी एक गिवन हो, या तो ओपनिंग या क्लोजिंग। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ लेंगे मालूम पड़ेगा। या कई क्वेश्चनों में क्या होता है दोनों ही गिवन नहीं होती तो हमें निकालना होता है। तो 1 बाय 1 में आपका आंसर दे रहा हूं। अब तीसरी चीज सुना ध्यान से, सबको पता होता है कैश ओपनिंग है तो ओपनिंग में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में, बैंक का बैलेंस ओपनिंग में है तो ओपनिंग में, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में, गुडविल का बैलेंस ओपनिंग का है तो ओपनिंग में, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग में, तो ये गिवन वहां पे होंगे। अब मान लीजिए इफ यू सपोज दैट कि मेरे पास मशीन का ओपनिंग बैलेंस तो है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,000 लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब ध्यान से सुनना, पहला नोट जा रहा माइंड में, मेरे पास मशीन की ओपनिंग वैल्यू तो है 10,000 लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो क्या मैं उसको डैश कर दूं, छोड़ दूं, जिससे मेरे टोटल में 10,000 की कमी आएगी। तो ऐसी केसेस में क्या करना है, अगर ओपनिंग है एसेट्स और क्लोजिंग नहीं है तो आप क्लोजिंग भी कितनी मान लोगे, 10,000। इट इज एज्यूमिंग दैट द ओपनिंग बैलेंस एज फार एज द सेम वैल्यू इज शो द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मोटर कार हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कोई सी भी फिक्स्ड एसेट्स हो, ये नियम लागू हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसी मशीन का दूसरा एग्जांपल समझो। मान लीजिए मशीन में क्लोजिंग में 9,000 पड़े हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है लेकिन ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो क्या इस 9,000 को मैं ओपनिंग में लिखूंगा, आंसर होगा नहीं, मैं यहाँ पर नील कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये नियम कब लागू होता है, अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता 9,000 ओपनिंग होता तो क्लोजिंग भी 9,000 हो जाएगा 9,000। लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस 9,000 है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो क्लोजिंग को ओपनिंग में नहीं लिखेंगे लेकिन ओपनिंग बैलेंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्लोजिंग में। ये हुआ पहला फुटनोट, क्लियर हो गया। दूसरा फुटनोट, डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, या तो मशीन पर या प्लांट पर या बिल्डिंग पर, ठीक है, इन पर हम लोग, या मोटर कार पर, इस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। अब मेरे को ये समझ में, आपको ये समझाना है कि डेप्रिसिएशन जो मैं चार्ज करूंगा वो मैं कौन से एसेट पे करूं, मैं ओपनिंग पर करूं या क्लोजिंग पर। तो ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग मेरे पास दे रखी है 10,000 और क्लोजिंग भी दे रखी है 10,000, तो इस केसेस में मालूम नहीं पड़ता है कि ओपनिंग पे लगाना है क्लोजिंग पे। तो आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मशीन हो, चाहे मोटर कार हो, उसका जो 1 अप्रैल का बैलेंस गिवन है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%, 9%, जो भी रेट हो। और जो डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने 10,000 पे 10% लगाया तो 1,000 रुपए आएगा 1,000। तो चार्ज तो मैं करूंगा 10,000 यानी कि ओपनिंग बैलेंस पर, और लेस करूंगा मैं क्लोजिंग में से, 10,000 में से माइनस करूंगा 1,000, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग पे कितना दिखाऊंगा 9,000, लेकिन ओपनिंग पे कितना दिखाऊंगा पूरे 10,000। तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बट चार्ज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया। तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन ओपनिंग बैलेंस, बट नाउ डिडक्शन और डिडक्ट द डिक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप गौर से देखिए, क्या ये एडजस्टमेंट्स है, बैड डेबिट्स, पीबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर, प्रोविजन फॉर एनी रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये एडजस्टमेंट्स हैं? हाँ, ये एडजस्टमेंट्स हैं, बिल्कुल। अगर कोई भी बच्चा इन एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर माइनस कर रहा है, गौर से देखो माइनस कर रहा है, गौर से देखना माइनस कर रहा है, तो वो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वो आपका कोई सा भी एडजस्टमेंट्स हो, जैसे मैंने इसमें आउटस्टैंडिंग शायद नहीं लिया, हाँ मैंने इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं लिया है, तो मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं माइनस लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक और आएगा अनअर्न्ड इनकम, और एक और आएगा प्रोविजंस, एनी प्रोविजंस। ठीक है, ये मैंने ले लिए। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं ना। अगर मैं यहां से माइनस कर रहा हूं तो क्या वो एडजस्टमेंट्स मैं दोबारा यहां शो करूंगा, जो मैंने यहाँ पे भी शो कर रखा है,
और सारे एडजस्टमेंट्स कहां शो करने, क्लोजिंग में, ओपनिंग में नहीं। तो वो एडजस्टमेंट्स यहां नहीं आएंगे, तो यहां से क्या हो जाएंगे, वो गायब। यदि कई बच्चे एडजस्टमेंट्स यहां दिखा रहे हैं तो बेटा यहां मत दिखाना, वन साइड सिंगल साइड जाएगा, और जो यहां दिखा रहा है वो वहां मत दिखाना। तो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, अनहर्ड और प्रोविजंस लेस किए, तो मुझे यहाँ नहीं दिखाने हैं, नॉट शोन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ शो कर रहा हूं तो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बैड डेबिट्स, पीबीडी, पीडीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, अगर मैंने यहाँ से माइनस किए हैं तो मैं कोई भी एडजस्टमेंट, जैसे कि मैं प्रीपेड यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, एक्रूड इनकम नहीं लूंगा, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करूंगा, जो वैल्यू है 10,000 और 10,000 ही शो करूंगा, मैं यहाँ पे 9,000 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट्स नहीं होगा। डेटर्स जो मेरे दे रखे हैं, एक्चुअली जैसे 10,000 डेटर है और क्लोजिंग भी 10,000 है, तो मैं पूरे 10 ही लूंगा। उस कंडीशन में पीबीडी, पीडीडी और बैड डेबिट्स तीनों डेटर में से माइनस नहीं करूंगा, तीनों को उठाऊंगा और यहाँ लगा दूंगा, तीनों माइनस हो गए। तो वहां पर एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी जो क्वेश्चन दे रखी है। बहुत सिंपल तरीका है बच्चे, बस ये ध्यान रखो आप लोग कि जो भी अगर एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं आप तो उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले लो, इस फॉर्मेट को याद कर लो, और बैलेंस शीट ऐसी की ऐसी बैलेंस जो दे रखे हैं वो गिवन है वो कॉपी कर दो, सिंपल फॉर्मूला है। बहुत क्रिटिकल हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे लिया, उसको लेस करोगे फिर बैलेंस आएंगे वहां लिखोगे, बात तो वही है। आप सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ ले लो, यहाँ से बैलेंस शीट कॉपी कर दो। दूसरा उत्तर क्यों बना रहे हैं साहब, कोई पूछे व्हाई आर यू प्रिपरेशन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो बता दो फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L तभी बनेगा जब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल होगी। क्लोजिंग ओपनिंग के बीच में ये सब इसके स्टेटमेंट ऑफ P&L के प्रॉफिट एंड लॉस के निकालने के हमारे ट्रांजैक्शंस हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्वेश्चन करते समय ध्यान देना है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L के मिलेंगे लाइक दिस, और कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज मिलेंगी बैलेंस शीट की। अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं तो आप समझ जाइए क्वेश्चन में या तो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो बहुत ध्यान से एक एक करके आपको समझना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L किस तरह से बनाया जाएगा। आई होप अभी तक की वीडियो आपको समझ में आई गई होगी। बस ये ध्यान रखना है कि बैंक का बैलेंस अगर डेबिट है तो एसेट साइड में जाएगा, और बैंक का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन टू को दिया, लोन फ्रॉम से लिया, जिससे लिया उसको देना तो लायबिलिटी है, और को दिया लेना है तो एसेट्स है, तो लोन टू एसेट्स में जाएगा, लोन फ्रॉम लायबिलिटी में जाएगा, और लोन के आगे सीआर लिखा तो भी वो लायबिलिटी में जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कई लोग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कहते हैं। मैंने दोनों को जोड़ के बनाई है, इसलिए अलग अलग ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है। बैलेंस शीट में टू और बाय कभी नहीं आता, बैलेंस शीट में एज ऑन और एज एट आता है, ये ध्यान रखें। तो बैलेंस शीट में एसेट्स सारी आती है, लायबिलिटी सारी आती है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और 4th क्वेश्चंस 1 2 3 4 क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि मैं पूरी वीडियो साथ में लेके चलूं। आई होप थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन सेकंड वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा। और इस वीडियो को जो मैंने फुल वीडियो कहा था, इसका फुल वीडियो पार्ट सेकंड में लेके आऊंगा, उसमें आपको लेसन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए कि सिंपल क्वेश्चन क्या है कि राम मेंटेन बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि राम कौन सी बुक मेंटेन कर रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड होंगे वो वन साइड रिकॉर्ड होंगे। He gives you the information, following information. कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2002, यानी कि ये 2002 की ओपनिंग कैपिटल है, ये 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल है, ये ड्राइंग दे रखी है आपको अप्रैल से लेकर मार्च तक के बीच की 5,000, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस है, इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल है, कब निकाली इन्होंने 1 अगस्त को जरूरत पड़ी तो 2,000 रुपए निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए यदि मैं ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर जाता तो मैं क्या करता, जो माइनस कर रहा हूं ये ऊपर आ जाता, और जो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है नीचे आ जाता, प्लस वाला क्या हो जाता माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता प्लस। लेकिन क्योंकि मैं क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर आ रहा हूं तो माइनस वाला मुझे प्लस करना है, प्लस वाला मुझे माइनस करना है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेनी है 20,000, प्लस कर देनी है ड्राइंग, ड्राइंग को बोलते हैं हम डिग्री 5,000, 20 और 5 कितने को 25, फॉर्मेट ये था 25, माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस माइनस 2023, उसके बाद माइनस कर दीजिए बिगिनिंग कैपिटल
10,000, मेरा आंसर कितना आ गया पॉजिटिव 13,000, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन थी, तो क्या मैंने बैलेंस शीट बनाई? मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई, और ना मुझे बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन याद रखी है, जैसे कि मुझे पास एक भी एसेट्स नहीं है, एक भी लायबिलिटी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि मेरे पास बैलेंस शीट बनाने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मुझे सीधा स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और मुझे कोई रिक्वायर्ड नहीं है बैलेंस शीट बनाने की। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन में करवाऊंगा उसको आप देख के समझ जाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हुए सिर्फ यही क्वेश्चन करना है आपको, लेकिन इसमें आप इसके फिगर चेंज कर देंगे। 10,000 की जगह 15, 20 की जगह आप कर देंगे 30, 5,000 की जगह 7,000, 2,000 की जगह 4,000। एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपने वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने ग्रुप के अंदर आपके दोस्तों को, आपके कलीग्स को वीडियो शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, पसंद करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के दें चैप्टर को। आई होप जो मैंने समझाया, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सुझाव हमें दें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच में होगी, एक नए लेसन के साथ होगी, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मैं इसकी सेकंड वीडियो 3 क्वेश्चन जो मैंने प्रॉमिस किए वो बना करके आपको होमवर्क भी दूंगा। सारा पैटर्न CBSE की बेस पर, TS गिरवाल की बुक के बेस पर चल रहा है बच्चों। कोई कमी होती है तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।